तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है आईयूपीएसी नेम ऑफ एलिमेंट्स। आप सोच रहे होंगे आईयूपीएसी नेम तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के होते हैं, एलिमेंट्स के कहाँ से आए, इनके बारे में भी हम अभी आपको बता रहे ये कहाँ से आए। ठीक है, असल में जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होने लगे तो उनके नाम रखने में विवाद होने लगा। विवाद क्या होने लगा, अब भाई सब कंट्री कहने लगे कि हमारे साइंटिस्ट में हमारे देश के नाम पे इनका नाम रखो। तो फिर जब ऐसी कंडीशन आ गई तो आईयूपीएसी ने डिसाइड करा, आईयूपीएसी होती क्या है, इंटरनेशनल। ठीक है बच्चों, यूनियन। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म ये होती है, सभी बच्चे लिख लियो। ठीक है, एक संस्था है, एक बॉडी है जो केमिस्ट्री के बारे में सारे निर्णय लेती है। 1997 में इन्होंने डिसाइड करा कि 100 के बाद के जितने भी एलिमेंट्स अब डिस्कवर होंगे, ठीक है बच्चों, उनका नाम जो होगा सिस्टमेटिक होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी दावा कर दे कि मेरे नाम पे मेरी कंट्री के नाम पर रखो। तो फिर जो 100 के बाद के थे जिन पे विवाद हुआ था एलिमेंट्स के नाम पे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो एक बॉडी है जो डिसाइड करती है, निर्णय लेती है केमिस्ट्री के, उन्होंने डिसाइड करा कि अब इनके जो एलिमेंट्स हैं आईयूपीएसी नेम होंगे। ठीक है, और उसके लिए एक फॉर्मूला दिया। क्या दिया वो देख लियो। जो 0 है उसे कहा इन्होंने नील। ठीक है, 1 को क्या कहा, अन। बड़े ध्यान से देखिए और नोट कर लियो, ट्राई। ठीक है, सेकंड है ना तो सॉरी बाई, अभी सेकंड है तो इसका क्या होगा, बाई। 3 का क्या होगा, ट्राई। सभी बच्चों को दिख रहा होगा, क्वाड। ठीक है, 5 है पेंट। ठीक है, सभी बच्चों को दिख रहा। 6 है हेक्स। 7 है सेप्ट। आप कह रहे होंगे सर ये तो हम हेप्टेन वगैरह, बिल्कुल हेप्टेन सेप्टेन आप इस तरीके से भी से लिख सकते हो, लेकिन यहाँ सेप्ट वर्ड यूज किया जाएगा। 8 ओक्ट और 9। यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 अलग भी है, जैसे ENN। तो 0 के लिए नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ओक्ट, इन। ये नंबर्स के अब इन्होंने क्या बता दिए, इस तरीके से सिंबल होंगे। ठीक है, और नाम लिखने के बाद में सफिक्स जोड़ा जाएगा सभी के उसमें नाम में। सफिक्स क्या जोड़ेगा वो भी नोट कर लो। सफिक्स होगा एम। ये सबके नाम के बाद में जोड़ेगा। ठीक है, जैसे धर्मपाल, हरपाल, हरबीर, रामवीर, जयवीर, इस तरीके से वीर अगर वीर जोड़ता है, पाल जोड़ता है, तो उसी तरीके से सबके नाम में क्या जोड़ेगा बाद में, एम। लेकिन एक बात याद रखियो, अगर किसी में आई आ रहा बाद में, जैसे बाई में और ट्राई में आ रहा, तो ये डबल आई नहीं करोगे, यहाँ सिर्फ एक बार ही आई लिखा जाएगा। ठीक है, ये सभी बच्चे नोट कर ले, फिर हम आपको नाम लिख के बता रहे इनके। स्क्रीनशॉट ले लिया करो सभी बच्चे। और ये सिर्फ 100 के बाद के जो एलिमेंट्स हैं उन्हीं के नाम लिखने हैं आपको। कभी ये सोचो शुरू से ही लिखना शुरू करेंगे, नहीं, ये 100 के बाद के जो नाम है उनके लिए है बच्चों। ठीक है, तो 101 मैं कुछ लिख के दिखा दूंगा आपको। 1 के लिए अभी हमने क्या बताया था, अब अन बताया था ना बच्चों। ठीक है, और 0 के लिए नील बताया था, और फिर 1 के लिए दोबारा अन आ गया। ठीक है, और बाद में क्या सफिक्स जोड़ेगा, एम। तो इसका ये नाम हो गया अन, नील, अन, एम। ठीक है ना, अजीब सा लेकिन अजीब है। ठीक है, और शॉर्ट रूप में आजकल आप देखते होंगे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें किस तरीके से इनका जो फर्स्ट है वो आप यूज कर सको शॉर्ट फॉर्म के लिए, यानी यू
NU, ये इसका सिंबल होगा, पहला वर्ड। ठीक है बच्चों, तो ये इसका क्या होगा सिंबल। इसी तरीके से 102 का लिख लो, क्या होगा शुरू में अन, नील। ठीक है, और 2 के लिए क्या है बाई। हमने कहा अगर आई आता है तो दोबारा नहीं लिखना, एक बार ही लिखना, तो इसका ये हो जाएगा। और सिंबल क्या होगा UNB। ठीक है, नील से एन लिया और बाई से बी ले लिया, UNB। तो आप देखते होंगे अपनी बुक में इस तरीके से। ठीक है, 103, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो अन, नील, ट्राई, TRIER। तो इसका भी UNT। सभी बच्चे नोट कर ले। तो इस तरीके से आप इनके IUPAC नेम लिख सकते हो। अगर हम 111 का लिखें IUPAC नेम तो क्या होगा अन, 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 AM। ठीक है बच्चों, अन AM, इस तरीके से। सिंबल क्या होगा U, ट्रिपल U। 118 का अगर हम लिखें तो क्या होगा अन, ठीक है, और उसका क्या था ओक्ट, AM। तो ऐसे U और T, सॉरी O, ये इसका सिंबल होगा। तो इस तरीके से 118 एलिमेंट अब तक पता है, और आप इस तरीके से उनका IUPAC नेम और सिंबल लिख सकते हो। ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें। तो IUPAC नेम भी हमने आपको सिखा दिया किस तरीके से आपको लिखने हैं, क्या उनके सिंबल वगैरह होंगे। तो इस तरीके से जो लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल है और उसका अरेंजमेंट है वो आपको पता चल गया, जो फिलहाल आप पढ़ रहे। इसकी एडवांटेज भी पूछ ली जाए एग्जाम वगैरह में। एडवांटेज तो हमने आपको इतनी सारी बताई। जैसे आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे से क्या करा गया, अरेंज किया गया। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे है। आप देखते होंगे किसी भी ग्रुप में जावे तो उसका जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है नहीं ग्रुप में। ठीक है बच्चों, तो फिर आप देखो एटॉमिक नंबर का भी इससे, जैसे हमने मैजिक नंबर वगैरह बताया, आप पता कर सको। इसमें जो सिमिलर एलिमेंट्स थे, वो जो सिमिलर एलिमेंट्स है जैसे सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एक साथ रखे गए। ये नहीं कि इनके साथ कोई लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स रख दिया। ठीक है, और जितने नॉर्मल एलिमेंट्स थे वो S ब्लॉक में रख दिए गए या फिर P ब्लॉक में उठाकर रखे गए। जितने भी सारे रिएक्टिव मेटल हैं वे कहाँ है, S ब्लॉक में है। तो कितना अच्छा अरेंजमेंट है। जितने नॉन मेटल हैं वे सारे कहाँ हैं बच्चों, सारे के सारे जो नॉन मेटल है वो P ब्लॉक में राइट साइड में रख दिए। जितने ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे वो D ब्लॉक में रख दिए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये हमने आपको कई बार बता लिया, D ब्लॉक में रख दिए। और ये हैवी मेटल हैं। ठीक है, अगर आप कहीं हैवी मेटल तलाशने जाओ S और P में नहीं मिलने के, सारे कहाँ मिलेंगे, D में मिलेंगे। ठीक है, सॉफ्ट मेटल कहाँ मिलेंगे, S में मिलेंगे। नॉन मेटल कहाँ मिलेंगे, P में मिलेंगे। और इनर जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनर कहाँ मिलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ मिलेंगे, F ब्लॉक में। तो देखो कितने अच्छे तरीके से अरेंज करा गया उन्हें। जो सिमिलर एलिमेंट्स थे और डिसिमिलर थे उसमें तो एक साथ रखे थे, इन्हें अलग अलग अरेंज कर दिया। ठीक है, इसमें आइसोटोप्स की भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एटॉमिक नंबर इनका बेस है। जैसे उसमें था कि एक ही एलिमेंट्स के कई आइसोटोप्स हो सके तो ना अरेंज करने में बड़ी दिक्कत थी, तो इसमें कुछ ऐसा दिक्कत नहीं है। इसमें A और B सब ग्रुप नहीं है, सभी को अलग अलग कर दिया। जितने भी सब ग्रुप थे वो सारे अलग कर दिए उनके नेचर के हिसाब से, एलिमेंट्स के हिसाब से, जो हमने आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरीके से बताए। ठीक है, तो जितनी भी उसकी कमी थी, एनोमलस बिहेवियर था, जैसे उसमें आपने देखा होगा कोबाल्ट और निकिल वगैरह देखा, निकिल देखा आपने और कोबाल्ट देखा 27, 28। आज भी इसी तरीके से है। उसमें तो
आपको पता कोबाल्ट का ज्यादा वेट था और निकेल का कम था, तो ये गलत तरीके से अरेंज हो रहे थे। आज भी उसी पोजीशन में है, लेकिन इनका जो बेस है वो अब क्या है, एटॉमिक नंबर, तो ये भी सेटिस्फाई होगी चीजें, ठीक है। तो आप देख रहे सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स थी इसमें क्या कर दी गई, सोल्व कर दी गई। उसमें जो आप 8वां ग्रुप देखते हो, 8th ग्रुप देखते हो, उसमें क्या थे, उसमें ऐसे ही छोड़ दिए थे बिना सब ग्रुप डिवाइड, लेकिन इन्हें अच्छी तरीके से जस्टिफाई करा गया इस पीरियोडिक टेबल के अंदर उन तीनों वर्टिकल कॉलम्स को, ठीक है। तो बहुत सारी एडवांटेज है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे से कितने पार्ट्स में डिवाइड करा गया, 4 पार्ट्स में, जैसे हमने आपको बताया भी है एसपीडीएफ में, ठीक है बच्चों। कहीं में करा गया एसपीडीएफ ब्लॉक में, जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे भी। एस ब्लॉक में जैसे हमने आपको बताया कितने हैं 2 ग्रुप, पी में कितने हैं 6 है, डी में कितने 10 और एफ में कितने 28 एलिमेंट्स हैं। लेकिन हाँ इसकी भी लिमिटेशन है, मैं आपको बता दूं। जो लिमिटेशन है इसकी 2 लिमिटेशन है खास तौर पर, और जो अभी तक है लिमिटेशन इसकी 2 है। ये एक तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। आप खाली हाइड्रोजन भी लिख सकें। और दूसरा है लेंथेनाइड, लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स, इनकी पोजीशन। ये भी 14 है और ये भी। आज भी इन्हें बाहर उठा कर रखा गया 28 के 28 एलिमेंट्स, इन अंदर क्यों नहीं रखा इसके बारे में मौन है। हालांकि इन्होंने ये कहा साइंटिस्ट ने कि अगर हम अब इन्हें उठाकर रखते हैं ना अंदर पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो पूरी जो पीरियोडिक टेबल है वो तहस नहस हो जाएगी, इसलिए अब ये बाहर ही रहेंगे, ठीक है। अब इनके लिए अंदर कोई जगह नहीं है, तो हुई तो फिर भी लिमिटेशन ही, ठीक। अब नेक्स्ट जो पीरियड होगा या वीडियो होगी बच्चों, हम उसमें आपको क्या बताओगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी और एफ की कुछ प्रॉपर्टी बताओगे। कुछ चाहे 20-25 कर लो, उसका ये है कि उनकी अलग यूनिट है, सेपरेट यूनिट है, और वहां पे उनका पूरी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया जाओ, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इस यूनिट के अंदर वो है पीरियोडिक फंक्शन, जो हम आपको आने वाले वीडियो में कराएंगे।